बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए उससे भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें एनडीए उत्साहित है। हमारे साथ दिलीप जायसवाल सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके के नतीजे एग्जिट पोल में आ रहे हैं उन नतीजों के बाद अब चुनाव परिणाम की बारी है। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का परिणाम है? क्या उसमें कोई कंफ्यूजन है या फिर अभी भी कोई शक्को सुबह की गुंजाइश है? देखिए, बिहार की जनता और मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाना है। और जिस तरह से महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, सभी लोगों में उत्साह देखा गया और आज़ादी के बाद ये पहला बार ऐसा है कि किसी तरह का दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता या कोई हिंसक झड़प, बहुत बड़ी घटना चुनाव में नहीं घटी। किसी भी पोलिंग बूथ पे दोबारा पोल नहीं हुआ, ना दोबारा पोल हुआ, ना ही कोई बड़ी हिंसक घटना घटी। ये सीधा संकेत है कि प्रो गवर्नमेंट जब कहीं पर मतदान होता है, गवर्नमेंट के पक्ष में जब मतदान होता है, तभी इस तरह के उत्सव के माहौल में मतदाता अपना मतदान करते हैं। तो पूरे बिहार का ये जो फिगर है, जो मतदान का तरीका इस बार दिखाई पड़ा, स्पष्ट संकेत है कि एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है। सर, ऐसे कोई 5 बड़े फैक्टर बताएं जिससे आपको लग रहा है कि जनता ने आपको थंपिंग मेजोरिटी से वोटिंग की है। मतलब जो 5 ऐसे बड़े वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता ने आपको चुनने का मन बनाया इस बार। पहला वजह तो है कि चुनाव के ठीक 1 वर्ष, 1.5 वर्ष पहले से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार कार्यक्रम हुआ। दरभंगा एम्स का उन्होंने शिलान्यास किया, किसान सम्मान निधि का उन्होंने जो है भागलपुर से पूरे देश को जो है रिलीज किया था, आपको ख्याल होगा। उसके बाद झंझारपुर में उन्होंने पंचायती राज का दिवस मनाया था और झंझारपुर के बाद उन्होंने जो है फिर शाहाबाद और मगध में, गया में कार्यक्रम किया, विक्रमगंज में कार्यक्रम किया और उसके बाद उनका कार्यक्रम सिवान में हुआ, मोतिहारी में हुआ। चुनाव के पहले करीब 11 जगह प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं को और स्पेशल पैकेज बिहार में देने का काम उन्होंने किया। इसका असर 1 वर्ष पहले से प्रधानमंत्री जी की ये जो सूक्ष्म प्रबंधन और सोच था, उसका नतीजा है कि बिहार सरकार कानून के राज में एक विकास, डेवलपमेंट का जो मैसेज उन्होंने दिया है, तो जनता को विश्वास जगा इस सरकार पर। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि 2025 के जनवरी से हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया था और सबसे पहले 38 जिला में 38 जगह हमने 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक हमने 38 जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया और फिर अगस्त से लेकर सितंबर तक दोबारा हमने जो है 243 विधानसभा पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सबसे बड़ा फायदा इसका मिला कि जो हमारा गठबंधन एनडीए का था, वो 5 पांडव के अंदर संवाद और समन्वय का माहौल बना और हम चट्टानी एकता के साथ चुनाव में गए। मतलब दल और दिल दोनों मिले हुए हैं। ये 1 साल पहले से आपने बताना शुरू कर दिया। ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये बिहार की जनता जानती है कि जनवरी 2025 में मैंने 38 जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 5 प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में किया। हम लोग सब जगह गए थे और यही कारण है कि संवाद और समन्वय, हमारा तालमेल अच्छा रहा गठबंधन के अंदर। तीसरा जो हमारा था कि हमने सबसे पहले जनता के बीच सीट शेयरिंग का घोषणा किया और उसके बाद उम्मीदवारों की भी घोषणा हम लोगों ने सबसे पहले किया। ये जनता के बीच विश्वास जगा कि एनडीए गठबंधन सीट का बंटवारा और उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले कर रहा है, यानी ये गठबंधन टिकाऊ है। और वहीं पर महागठबंधन ने महागठबंधन का काम किया और जिस तरह से सीट के बंटवारे में और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के बीच टग ऑफ वार और इंटरनल जो आपसी तनाव चलता रहा, ये बिहार की जनता ने देखा। राहुल गांधी ने मजबूरी में 6 दिन तक तेजस्वी यादव घर से नहीं निकले
और बाद में मजबूरी में उन्होंने इनको सीएम का वो भी अपने तीसरे लाइन के लोगों को भेज करके किया। इसका भी जनता बहुत आजकल जो है कहीं ना कहीं एक एक चीज को देखती है, करती है। और चौथा जो है, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया गरीबों को। हमने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, स्वरोजगार के लिए और उनको राशि भेजने का काम किया। सीड मनी भेजा जिससे कि महिला स्वावलंबी हों, स्वरोजगार उनको मिले। किसानों के सम्मान निधि के लिए हमने 6,000 से 9,000 रुपये करने की घोषणा की। युवाओं को, छात्र छात्राओं को जो 4 लाख रुपए का लोन मिलता था हायर एजुकेशन के लिए, हमने उसको इंटरेस्ट फ्री और 10 साल तक का लौटाने का भी समय दिया। तो इस तरह करके युवाओं के, किसानों, महिलाओं को सूक्ष्म प्रबंधन के तहत हमने जो है मैसेज देने का काम किया। और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमने ईमानदारी से निभाने का काम किया। और यही कारण है कि जनता फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने का अपना मैंडेट दी है। और अगर पांचवा सबसे अंतिम और सबसे बड़ा फैक्टर देखें तो पांचवा फैक्टर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। आज पूरा देश और बिहार मोदी के गारंटी पर विश्वास करता है। और मोदी जी ने जो गारंटी दी है विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का, और जो विकास के प्रति लोगों का विश्वास जगा है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री के प्रति, उसका भी असर बहुत ज्यादा पड़ा है। विपक्ष अब भी इस बात को लेकर आशान्वित है कि उसे ऐसा लगता है कि कुछ कमाल होने जा रहा है और जनता परिवर्तन कर रही है। 24 घंटा सभी को, राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से चुनाव के रिजल्ट को देख सकता है। लेकिन जब मैंडेट आ जाएगा, जब मतगणना हो जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, हालांकि थोड़ा हाइपोथेटिकल है। कई सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी आरजेडी के साथ चले जाएंगे और इस तरह की कवायद हो। ये सब सपना देखते रहें, क्योंकि अब यही काम रह जाएगा। और क्या काम रहेगा? दूसरा कोई काम है तो बताइए। तो इसीलिए जो है ये सब सपना वाली बात सब नहीं करें, और यही काम अब आज के बाद यही करेंगे। आप लोगों ने भी क्या कोई मुहूर्त वगैरह निकाला है कि कब मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, कब क्या होगा? हमारा मुहूर्त मतदाता का मैंडेट होगा। हमारा मुहूर्त मतदाता का मैंडेट है, और हम ख्याली पुलाव बनाने का काम नहीं करते हैं। जनता और मतदाता पर हमें विश्वास है कि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। मुहूर्त निकालने वाले लोग जनता और मतदाता के मैंडेट से अपने आप को अलग मानते हैं, इसीलिए मुहूर्त निकालने का काम करते हैं। निश्चित रूप से मुहूर्त विपक्ष बेशक निकाले, लेकिन जनता का मैंडेट एनडीए के साथ है, ये दावा कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।